आज मैं आपको अपने इस काव्य साहित्य के इतिहास के बहुविकल्पीय प्रश्न के दूसरे क्लास में कुछ शेष बचे हुए विकल्पीय प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज इसमें हम प्रश्न क्रमांक 20 से देखेंगे कि कौन कौन से विकल्पीय प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण माने गए हैं, तो उनको हम इसमें देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के लिए कौन कौन से प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित यानी 20वां प्रश्न जो है वह है कि कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है। यानी आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो युद्धों का अगर विशाल वर्णन देखा जाए तो यह केवल आदिकाल में मिलता है। भक्ति काल में ईश्वर विषयक भावनाएं हैं, रीति काल में रीतियों पर ग्रंथ लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन आदिकाल में ही युद्धों का विशद वर्णन किया गया है। अगला है, कौन से व्यक्ति नाथ साहित्य के व्यवस्थापक है। ठीक है, कौन से व्यक्ति नाथ साहित्य के व्यवस्थापक या प्रवर्तक माने गए हैं। तो इसमें है गोरखनाथ। कौन है? गोरखनाथ है। कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। मतलब रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। ठीक, यानी जिसके लेखक चंद्रवरदाई जी हैं, यही पृथ्वीराज रासो है। अगला है, कौन सी रचना वीर गाथात्मक है। मतलब कौन सी रचना वीर गाथा पर लिखी गई। ठीक है, वीर गाथाओं पर लिखी गई है। तो इसमें से क्या है कि पृथ्वीराज रासो जो है यह वीर गाथात्मक रचना है। पृथ्वीराज रासो में प्रधानता है किसकी? वीर रस की। ठीक है, किसकी? वीर रस की प्रधानता है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल में लिखित कौन सी रचना है। तो संदेश रासक, अब्दुल रहमान की जो संदेश रासक है यह वीर गाथा काल में लिखी गई रचना है। कौन सी? संदेश रासक। ठीक, अगला है उसी क्रम में वह है कौन सा है कि निम्न निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रधान कवि। मतलब ज्ञान को आश्रय मान करके जो भक्ति किया है तो वह कौन है? कबीर दास है। कौन है? तो कबीर दास। कौन है? कबीर दास जी है। ठीक, उसी क्रम में अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है। देखिए, ठीक है, तो ज्ञानाश्रय शाखा के नानक भी हैं, दादू भी हैं, मलुकदास भी हैं, लेकिन केशव जो हैं यानी केशवदास, ठीक है, केशवदास जो हैं यह रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, ये क्या है? रीति काल के कवि हैं। ठीक, तो रीति काल के कवि होने के कारण केशवदास जो हैं यह ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कौन नहीं है? केशवदास। किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कवि ज्ञानाश्रय का कवि नहीं है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं यह ज्ञानाश्रय के कवि नहीं, बल्कि ये मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। ठीक है, प्रेमाश्रय शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। भाषा का कबीर का जबरदस्त अधिकार था, इसीलिए इनको वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। और वाणी का डिक्टेटर
इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, इनको वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, यानी क्या है, रूढ़ियों का वाह, आडंबर एवं विरोध। कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं, तो कबीर दास जी भक्ति काल की संत धारा, ठीक है, किस धारा के कवि हैं, तो ये जो है संत धारा के कवि हैं, ठीक है, किस धारा के, तो ये जो है संत धारा के कवि हैं, ठीक है, संत धारा के कवि हैं कौन, कबीर दास। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कवि ज्ञानाश्रय से संबंधित नहीं है, ठीक है, कबीर तो हैं, नानक जी भी हैं, लेकिन जो है वह कौन नहीं है, इसमें रस यानी कुतुबन जो है वह यानी जो है नहीं है, ठीक। उसी क्रम में अगला है, संत काव्य धारा के कवि नहीं है कौन, कुतुबन। वही प्रश्न को फिर रिपीट किए हैं, ठीक है, कौन नहीं है, कुतुबन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, कुतुबन। निम्नलिखित में से भक्ति काल के कालीन कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, कुंभन दास नहीं है, क्योंकि कुंभन दास जो है या भक्ति कालीन नहीं, अपितु ये जो है यानी क्या, भक्तिकालीन कवि कौन है, सॉरी, भक्तिकालीन कवि पूछ रहा कौन है, तो भक्तिकालीन कवि जो है कुंभन दास है। इस शाखा में केवल सौंदर्य की और प्रेम की का प्रगाढ़ प्रणय भावना है, तो किसमें, केवल निर्गुण भक्ति में, ठीक है, ज्ञान निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा में। अगला है, निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा यानी जिसे सूफी शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है, तो माना जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को। किसे माना जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है, ठीक। अगला है उसी क्रम में कि काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और किसने इसका नामकरण स्वर्ण काल कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, ठीक है। उसी क्रम में अगला है, रुनकता नामक स्थान संबंधित है किससे, सूरदास के जन्मस्थली के न, ठीक है, सूरदास के जन्मस्थल के नाम से, ठीक। प्रेमाश्रय शाखा सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है, यानी प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है, तो प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा का संबंध जो है वह किससे है, निर्गुण भक्ति से, ठीक है, भक्ति में नहीं, क्योंकि देखिए भक्ति को दो भागों में बांटा गया था, एक बांटा गया था क्या, एक है निर्गुण, ठीक, एक है निर्गुण और दूसरा है सगुण, ठीक। तो ये क्या है, निर्गुण में है, ठीक है, किस में है, तो ये क्या है, निर्गुण में है, ठीक। अब अगला प्रश्न है कि उसी क्रम में अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, नाभादास नहीं है, ठीक। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है कौन, मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, क्योंकि ये प्रेमाश्रयी भक्ति कालीन। निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, तो कौन थे, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन था, तो कृष्णदास थे, ठीक। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो विद्यापति को, और इन्हीं को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ठीक। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं कौन, सूरदास जी, ठीक है, कौन, सूरदास जी। अगला है, कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वह सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं कौन, अष्टछाप के कवि आते हैं, ठीक है, जिसमें यानी क्या है, चार यानी चार जो है वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के, ठीक है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवधारणा थी क्या है, तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के से संबंधित है कौन, नाभादास। हिंदुओं के लिए कौन से कवि आदरणीय थे कौन,
तुलसीदास जी थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में, ठीक है। किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में की थी, ठीक है, अवधी भाषा में की थी। कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? नारी को भोग संपत्ति के रूप में मुक्त कराना है, क्या है, ठीक है। और कुंभन दास, परमानंद, शीश स्वामी, गोस्वामी, चतुर्बुद्ध दास, नंददास, ये सब श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, क्या है, ये सारे कवि जो है यानी अष्ट छाप के कवि माने जाते हैं, ठीक है, अष्ट छाप के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ये तो हो गया क्या है, यानी हमारे यानी शेष 50 प्रश्नों की एक बहुविकल्पीय काव्य धारा पर आधारित प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। इसी तरह हम अगले क्लास में अगले बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक है। धन्यवाद।